Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. So dear children, today our topic is use of modals. इसे हम हमेशा modals पढ़ेंगे, इसे हम कभी मॉडल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे। अगर जैसे मॉडल तो फिल्म और एक्टर में हो, फिल्म वगैरह इंडस्ट्री जो होती है उसमें होती है मॉडल, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस करते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो टुडे आवर टॉपिक इज मॉडल्स। तो व्हाट इज मोडाल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोडाल्स, ठीक है। तो ये मोडाल्स जो भी होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट होते हैं, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, ठीक है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। आगे लेट अस सी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ मोडाल्स, 13 तरह के आपके मोडाल्स होते हैं। मे, कैन, माइट, कुड, मस्ट और टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, विल, वुड, शैल, शुड, ये आपके मॉडल्स होते हैं, ठीक है। लेट अस सी वन बाय वन, इनको हम अभी वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको मॉडल्स के यूज करने से पहले कुछ चीज, देयर आर सम सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अपने माइंड में लॉक करनी होंगी, ठीक है। तो वो क्या है? रूल्स टू रिमेम्बर। मॉडल, देखिए मॉडल्स के साथ जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, दे कैन डू इट और वी कैन डू इट और पीपल कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इससे क्या पता चलता है कि कैन के साथ जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जनरली, ठीक है। मॉडल्स के बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है। इसका एक और वो होता है कि टेंस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है। ऐसा नहीं होता कैन है तो कैन्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे। जैसे ही कैन डू इट फिर भी वही रहा, दे कैन डू इट फिर भी यही रहा, ठीक है। ये बात लॉक करनी है आपको माइंड में। एक पॉइंट खत्म। नेक्स्ट, मॉडल्स प्लस V3। whenever the sentence is in passive voice then we will use V3 form of the verb। अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे दिस चेयर कैन बी, सॉरी दिस क्लास कैन बी टॉट बाय मिस्टर राज यादव, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक आपकी ये है कि अगर कोई भी मॉडल, ठीक है, कोई भी मॉडल है और उससे पहले पहला है कि अगर कैन आ जाए तो उसके बाद वीडियो बनाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई भी मॉडल हो, ठीक है, उसके बाद अगर बी आ जाए, पैसे में होगा तो जनरली बी आएगी, ठीक है, जरूर आएगी यहाँ पे, और वी आ जाए ना तो फिर V3 लगेगी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस क्लास कैन बी टॉट बाय मिस्टर राज यादव, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ गया और मॉडल आ गया, देखो मॉडल आ गया, वी आ गया, तो फिर ये क्या होगा? V3, ठीक है। मॉडल्स के साथ जनरली आपने नहीं पढ़ा होगा क्लासेस में, बुक्स में बहुत कम दिया रखा होता है कि मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट, पास्ट यूज ऑफ मॉडल्स, कुड हैव, माइट हैव। अगर कोई भी मॉडल्स है, ठीक है, पास्ट में दे रखा है जैसे कैन का, कुड, मे का, माइट, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन अगर हैव भी दे रखा होगा उसके साथ, मॉडल्स प्लस हैव, ठीक है। दो रूल ये हो गए। तीसरा रूल हमारा ये हो गया कि कैन और प्लस मॉडल हैव, ठीक है, तो हम यहाँ पे V3 यूज कर देंगे। तो ये छोटी सी चीज आपको अपने माइंड में कैप्चर करके रखनी है, ठीक है। जनरली होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब कब यूज करनी है हमें, ठीक है, इससे भी एरर भी हो जाती है। तो कैन, अगर सॉरी मॉडल्स दे रखा हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर मॉडल्स दे रखा हो और BEB लिख रहा हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मॉडल्स दे रखा हो और उसके बाद हैव हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये चीजें आपको अपने माइंड में कैप्चर करनी है, ठीक है। लेट अस मूव आगे। यूज ऑफ मे। अब वन बाय वन इनके यूज देख लेते हैं कि कहाँ पे मॉडल्स यूज होती हैं, क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी उसमें बता दे रहा हूँ कि यूज ऑफ मे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मे का यूज, ठीक है। तो मे का यूज जब करते हैं हम, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो, यानी 50% चांस हो, ठीक है, तब हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी काम है
दुनिया का कोई भी काम है और जिसके होने में 50% के चांस है तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। अब आप एक बात बताओ, किसी काम के होने के 50% चांस है, सही, तो ना होने के कितने चांस है? ना होने के भी 50% चांस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम मे का यूज करते हैं। थोड़ा और, ये तो हो गया मे, 50% मे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैन की। दोनों मॉडल्स को एक साथ लेंगे, पहले मे का यूज समझाएंगे फिर कैन का समझाएंगे और डिफरेंस मैं आपको अभी बताते हैं, ठीक है। अब मे का 50% ऐसे, आप जनरली स्कूल में बैठे रहते हो, क्लास में वाटर वगैरह पीने के लिए जाते हो, तो जब टीचर से कहते हो मे आई कम इन सर, ठीक है, आप टीचर से कह रहे हो मे आई कम इन सर, ठीक है। तो मॉडल वर्ब जो होती है ये मूड वर्ब होती है एक तरीके से, कि जो मूड में आ गया वही आदमी कहता है, ठीक है। तो आप टीचर से कह रहे हो मे आई कम इन सर, सर का दिमाग सही है तो यस कम इन, आ जाओ बेटा। अगर उनका दिमाग नहीं सही है, अरे रहने दो, बाहर ही रहो बेटा, तू लेट हो गया, चल बाहर निकल, ठीक है। तो टीचर बाहर भी कर देते हैं, कभी कभी अंदर भी ले लेते हैं, और टीचर कभी कभी क्या कह देते हैं, बेटा आज तुम ज्यादा लेट हो गए, अब बेटा तुम एक काम करो, घूम लो, पीरियड के बाद आना, ठीक है। तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, ठीक है, 50% का चांस होता है, ठीक है। अब मैं टीचर हूँ, आप हो, मैं कम इन सर, अब मेरे मूड की बात है, अगर मैं कह दूँ यस तो आप आ जाओगे अंदर, अगर मैं कह दूँ नो तो नहीं आओगे। तो इन दैट कंडीशन 50% के जहाँ पे चांस होते हैं वहां पे सिर्फ मे का यूज होता है, ठीक है। अब आ गया कैन। कैन का मतलब है जहाँ पे 100% चांस हो किसी काम को करने में, ठीक है, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। जैसे जहाँ पे सिर्फ अपनी बात हो, आई कैन डू इट और आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, तो बंदा क्या है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, वो अपनी पावर, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पावर से कह रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो 100% कर सकता है, ठीक है। आगे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कोई भी मैथ का क्वेश्चन दे रखा है और कोई कह रहा है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज मॉडल्स कैन, ठीक है। और जहां भी आपको दिखे कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, 50% के चांस हो, तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले मे को समझते हैं फिर कैन को समझते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे बात करते हैं। यूज ऑफ मे, मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस टू टेक अ गिव परमिशन, किसी परमिशन देने के लिए मे का यूज किया जाता है, ठीक है, परमिशन मांगनी हो किसी से, जैसे मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं, ठीक है। अब आपका फोन है भाई और मैं आपसे कह रहा हूं कि मे आई यूज योर फोन, अब आपको अगर अच्छा लगता है तो यस यू कैन यूज, नहीं तो आप कह सकते हो नो यू कैन नॉट यूज माई फोन। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे 50% के चांस है, तो जब 50% के चांस है तो हमने मे का यूज कर दिया। अब तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दूसरे, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आऊं, अब आपकी चॉइस है, सर की चॉइस है, आ जाओ तो ठीक, और या सर मना कर दे तो नहीं आओ, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल मे का, ठीक है। नेक्स्ट रूल, मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी होती है, मे का यूज करते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो 50% चांस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो नहीं तो आज बारिश होगी होगी, क्या पता होगी या नहीं होगी, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज मे एज अ मॉडल्स वर्ब, ठीक है। आगे इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो मतलब सही भी हो सकता है, 50% चांस है, तो गलत भी तो हो सकता है, गलत के भी 50% चांस है, तो इन दैट कंडीशन मैंने अभी आपको बताया था वी विल यूज मॉडल्स वर्ब मे, ठीक है। आगे मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस एंड कर्स, जो मे यूज होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये सब आपको पता है, मैं इससे 2 वीडियो पहले एक वीडियो अपलोड किया है मैंने सेंटेंसेस, तो अगर आपने नहीं देखा तो उससे देखिए, तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे सारे के सारे सेंटेंस जो किसी को, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को अभिशाप दें, दुआ दें, ठीक है, अपनी इच्छा को व्यक्त करें, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट अस सी एग्जांपल,
मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी दीर्घ आयु हो, या फिर आपकी आयु चिरायु हो, या फिर आप लंबी उम्र जियो। तो यहाँ पे जो वर्ड है मे, ये यूज हुआ है एज अ मॉडल्स, और मॉडल्स में 50% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया। आगे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो यहाँ पे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज मॉडल्स एज अ मे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ यूज और लास्ट यूज ऑफ द मॉडल मे, दैट इज मे इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। मे जो है वो किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन वर्क करती है, ठीक है। अब क्यों करती है, उसका उद्देश्य देखिए, सो दैट, ताकि, सी में पास, वह कठिन वर्क करती है ताकि, कठिन वर्क करती है, उसका उद्देश्य क्या है, सी में पास, वह पास हो सके, ठीक है। अरे कठिन वर्क ही तो कर रही है, क्या पता पास होंगे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो कठिन वर्क कर रही है ताकि वो पास हो सके। तो यहाँ पे उद्देश्य दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। आगे, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। तो हम खाते हैं, उस खाने का उद्देश्य क्या है कि हम जीवित रहें, ठीक है। तो यहाँ पे मे जो यूज हुआ है वो एज अ मॉडल और 50% चांस शो कर रहा है, तो ये मे का यूज हुआ है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी चीज नहीं आती इसमें समझ में, थोड़ा बहुत डाउट रह जाता, तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि हमें तो पता चले कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो हम उन चीजों को आगे इम्प्रूव। लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड यूज, दैट इज यूज ऑफ कैन। जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि कैन का यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी काम को करने के 100% चांस हो, ठीक है। तो फर्स्ट, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, शक्ति, सामर्थ्य या योग्यता, हिंदी में बोलते हैं, उसे दिखाने की बात हो तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो 100% चांस है, हाँ उठा सकता है, तो कैन का यूज किया। आगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, जनरली बोल सकते हो, इसमें क्या, तो 100% चांस है, तो हमने कैन का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ गिव परमिशन, किसी को परमिशन देने के सेंस में भी कैन का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं, यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हो, ठीक है। किसी ने आपसे पूछी कि सर मैं जा सकता हूँ, तो आप कहेंगे यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। तो यहाँ पे कैन जो यूज हुआ है वो परमिशन देने के सेंस में यूज हुआ, ठीक है। आगे, यू कैन बाय द पेन फ्रॉम द शॉप, आप अब जो है पेन उस शॉप से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो परमिशन से पहले मना किया था कि आप उस शॉप से नहीं खरीदोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब परमिशन दी जा रही है कि आप उस शॉप से पेन खरीद सकते हो। तो यहाँ पे हियर कैन इज यूज्ड एज अ मॉडल टू गिव अ 100% चांस, ठीक है। लेट अस मूव ऑन सेकंड। थर्ड, दैट इज यूज ऑफ कुड, जैसा कि आप सभी जानते हो कैन का ही पास्ट होता है कुड, ठीक है। जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, ठीक है। अब जब मैं जवान था, जब मैं तैर सकता था, ठीक है। अगर यही बात ऐसे कही जाए कि जब मैं जवान था, जब मैं तैर सकता था, व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम, ठीक है। ऐसे करके कैन की जगह कुड का यूज कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सी, कुड इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस फॉर्म कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो कुड होता है उसका मतलब पहला यूज क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे तो कैन कर देते हैं, लेकिन सेंटेंस अगर पास्ट में हो, टेंस अगर पास्ट में हो, तो फिर कैन का कुड हो जाता है। जैसे ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। उसने कहा ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, मैं आपको रेस में हरा सकता हूँ, ठीक है। तो जब इसका पास्ट बनाएंगे, सॉरी इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड पास्ट में, ठीक है। तो ही सेड दैट, ठीक है, ही कुड, देखिए यहाँ पे कुड हुआ है, कैन का पास्ट यूज, ठीक है। आगे, ही सेड, सॉरी आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। यहाँ पे 100% चांस है, कैन लगा दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुड का यूज चल रहा है, तो जब इसे पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ, और सेकंड में इनडायरेक्ट में उसका मतलब है कि मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, जो सेकंड यूज है हमारा कुड का, थर्ड,
दैट इज कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। किसी भी पास्ट में, ठीक है, शक्ति, सामर्थ्य या योग्यता को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार, जो मेरा भाई है वो गाड़ी चला सकता था, ठीक है। कब चला सकता था? एट द एज ऑफ 16, जब वह 16 साल का था तब गाड़ी चला सकता था। अब तो भाई 16 साल का नहीं है, अब तो ज्यादा का है, क्योंकि पहले कुड आ गया। तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज, ठीक है, पास्ट फॉर्म। आगे, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। आई कुड आउटरन हिम, जब मैं जवान था। आई कुड आउटरन हिम, जब मैं जवान था तब मैं उसे हरा सकता था या फिर उससे तेज दौड़ सकता था। तो यहाँ पे क्या बात हुई? पास्ट की बात हुई। तो याद रखिए, जब भी प्रेजेंट की बात हो और 100% चांस शो हो तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं, और जब भी पास्ट की बात हो और वहां पे 100% चांस यूज हो तो हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल इज माइट। माइट का यूज यानी मे का पास्ट होता है। माइट जब ऐसे संभावना, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होती है 50% की, ठीक है, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। अगर वही पॉसिबिलिटी पास्ट में 50% की होती है, 50% की, तो हम वहां पे माइट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे माइट इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ माइट, ठीक है, मतलब जो मे का ही पास्ट फॉर्म होता है माइट, ठीक है। और इसका पहला यूज है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये यूज होता है, ठीक है। जैसे ही सेड, उसने कहा, यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच में, इतना तो सभी जानते हैं। और फिर कुछ दिन बाद हम नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसे देखिए, ठीक है। आगे, ही सेड दैट, ओके, आई, इसके अनुसार चेंज हो गया, उसे छोड़िए आप। मे माइट हो गया, मे का माइट। आई माइट गो देयर, मैं तब जा सकता था, यानी ही सेड यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। उसने कहा तुम अब जा सकते हो, और वही दूसरे व्यक्ति कह रहा, उसने बताया कि मैं तब जा सकता था, तो यानी पास्ट की बात होगी। तो इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे माइट का यूज करेंगे। जनरली सभी जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, अगर आपने पढ़े हो तो। आगे, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, यू मे लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, मे यू लिव। तो ही ब्लेस्ड, उसने आशीर्वाद दिया, दैट, देखिए यहाँ पे मे का गया माइट, ठीक है। आगे, लेट अस मूव। माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पर्पस, विश और सजेशन। माइट का यूज पॉसिबिलिटी, कहीं भी संभावना हो, विश हो, कहीं भी इच्छा हो, संभावना हो, और कोई भी सुझाव हो, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज माइट, अगर बात पास्ट की हो, ठीक है। और अगर बात प्रेजेंट की हो तो मे का यूज करेंगे। जैसे योर एल्डेस्ट सन, आपका बड़ा वाला बेटा, ठीक है, माइट बिकेम एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर हो सकता था, ठीक है। अगर किसी का लड़का है, ठीक है, हम उससे कहें आपका लड़का इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, तो हम कैन लगाएंगे। और अगर हम उसी कंडीशन पे कहें आपका लड़का पुलिस में जॉब कर सकता था, या फिर आपका लड़का आईएएस बन सकता था, तो मतलब अब नहीं बन सकता, वो पास्ट की बात होगी, ठीक है। और जब पास्ट की बात होगी तो फिर माइट लग गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइट भी यूज करके, ठीक है। आगे, he took medication, वह मेडिसिन लेता है, ठीक है, so that, ताकि he might get well, वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो पहला हमने जो might का यूज बताया था वो पॉसिबिलिटी के लिए बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा था, योर एल्डेस्ट सन, आपका बड़ा बेटा इंजीनियर हो सकता था, तो संभावना थी, हो सकता था, ठीक है। आगे, सो दैट का यूज जहां कहीं भी होता है, सो ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट, तो ये क्या होते हैं? ये हमेशा जो वर्ड होते हैं ये पर्पज को शो करते हैं, उद्देश्य को शो करते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, तो हमें यहाँ से पता चलता है यहाँ पे उद्देश्य की बात हो रही है कि ही टुक मेडिसिन, उसने मेडिसिन ली, ठीक है, सो दैट, ताकि ही माइट गेट वेल, वो ठीक हो सके, मतलब उसने मेडिसिन पहले खाई है, ठीक है, और ताकि वो ठीक हो सके, मतलब पहले खाई है, पहले ही ठीक हो सके। तो पूरी की पूरी बात पास्ट में जा रही है, तो यहाँ पे माइट आएगा। तो यहाँ पे अगर होता कि मे तो ठीक हो सके और माइट तो ठीक हो सकता था, ठीक है। आगे, आई होप्ड दैट ही माइट सक्सेस, मैं आशा करता था कि वो सफल हो जाएगा, ठीक है, सफल हो जाएगा। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे माइट का यूज हुआ है, और यहाँ पे एक विश की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट, यू माइट अपीयर एट द आईएएस एग्जाम दिस ईयर, यू माइट अपीयर,
यू माइट अपीयर इन द आईएएस एग्जाम, यानी तुम इस बार या फिर आप इस वर्ष आईएएस के एग्जाम में बैठ सकते थे, लेकिन अब नहीं बैठ सकते। वॉट एवर द कंडीशन और रीजन, जो भी कंडीशन रही हो, तो आपको इतना ध्यान रखना कि जब भी पास्ट की बात कही जाए तो हम माइट का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। माइट का यूज मे का पास्ट से होता है माइट। ठीक है, जब भी किसी काम को करने के 50% चांस हो तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, और उसी काम को करने के 50% चांस अगर पास्ट में हो तो माइट का यूज कर। और फिफ्थ मॉडल से दैट इज मॉडल सेल। ठीक है, अब हम फिफ्थ मॉडल की तरफ हैं तो इसे पढ़ेंगे सेल को, और हमारी सिक्स होता है विल। ठीक है, अब लेट अस सी, देखिए सेल इज यूज्ड, सेल का जो यूज होता है विद द फर्स्ट पर्सन, आपको सभी को पता है फ्यूचर टेंस में सेल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है कोई भी एक्शन है उसे एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इतना जनरली सभी जानते हैं। तो आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा। ठीक है, तो शैल का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे आई है। दूसरा वी, ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसके भी साथ शैल का यूज होगा, तो वी शैल गो देयर टुनाइट, मैं वहां आज रात जाऊंगा। ठीक है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी फ्यूचर टेंस हो तो विल और शैल लगती है, लेकिन आई और वी के साथ हमेशा मतलब जनरली हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। ठीक है, तो पहला रूल हमारा ये है। दूसरा रूल इसी में थोड़ा एक्सेप्शन टाइप से भी कह सकते हैं कि जैसे सेल इज यूज्ड, सेल का यूज होता है विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी सेल कभी कभी हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी लगाते हैं। ठीक है, तो उसका सेंस क्या निकलता है, देखिए जब हम इसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे तो या तो ये कमांड, ठीक है, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेटन, यानी धमकी, कोई निश्चय, कोई वादा, कोई प्रॉमिस, ऐसे करके मतलब उसका सेंस बदल जाएगा। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये देखिए, यू शैल सिट आउटसाइड द रूम। ठीक है, हमें जनरली पता है कि थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने थर्ड का, यहाँ पे हमने सेल का यूज किया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने सेल का यूज कर दिया तो ये कमांड को शो कर रहा है, यू शैल सिट आउटसाइड द रूम, ऑफिस के बाहर बैठोगे तुम। ठीक है, अगर यही कहा जाए कि आप ऑफिस के बाहर बैठोगे तो यहाँ पे कमांड शो कर रहा है। ठीक है, और आगे यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, यानी किसे प्रॉमिस की जा रही है, कल आपकी छुट्टी है। ठीक है, कल आपकी छुट्टी है, प्रॉमिस कल आपकी छुट्टी है, तो इन दैट कंडीशन शैल यहाँ पे प्रॉमिस, वादा निभाने के रूप में यूज हुआ। आगे यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम वहां जाओगे। ठीक है, तो शैल यहाँ पे यूज हो गया। इफ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हो, यू शैल बी डिसमिस, अगर तुम ऐसा करोगे तो डिसमिस कर दिए जाओगे। ठीक है, आगे यहाँ पे इतना समझ लिया। ठीक है, अब इसे ट्रिकली बेस समझिए। देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर ये ऐसे यूज हुआ है, वी शैल गो देयर टुनाइट, हम वहां आज रात जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, इतनी सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं सी, ठीक है, और सी हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन के साथ हमने मान लो लगा दी शैल, अब सी शैल गो देयर टुनाइट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो पहले वाले का मतलब है वो वहां, आज रात वो वहां जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आज रात ही वो वहां जाएगा, मतलब डिटर्मिनेशन हो जाता है, निश्चय हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखो, आप जनरली आज रात वो वहां जाएगा, जाएगा भी, या कोई कंडीशन हुई तो नहीं भी जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे पर्सन चेंज हो गया, ठीक है, जब ये फर्स्ट पर्सन के साथ लगती है और यहाँ थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका मतलब वो आज रात वहां जाएगा, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यूज, ऐसे ही सेम विल में होता है हमारा। विल इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट्स, विल का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट ऑफ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी विल को फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सभी पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, इतना फ्यूचर टेंस में आपको सभी को पता है। तो एग्जांपल देख लो, यू विल गो टू मुंबई टुमारो, तुम कल मुंबई जाओगे, तो यू है, इसके अकॉर्डिंग हमने विल का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल,
दे विल गो देयर टुनाइट, वे वहां आज रात जाएंगे। ठीक है, तो जनरल है, थर्ड पर्सन है, इसलिए ये थर्ड पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने विल यूज करते हैं, एकदम चौकस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम इसी को यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाए वे वहां आज रात जाएंगे। ठीक है, तो वही जो पुराने एग्जाम्पल में बताया था वही। सेकंड, विल इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, कभी कभी विल को जो हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, कोई भी इच्छा हो उसे शो करने के लिए, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वादा हो उसे शो करने के लिए, कोई भी डिटर्मिनेशन, कोई निश्चय, और कोई भी धमकी के लिए यूज कर देते हैं। जैसे आई विल गो टू राजपुर विद माई वाइफ, यानी मैं राजपुर जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विल का यूज कर दिया, और जब विल का यूज हुआ है यहाँ पे तो किस फॉर्म में हुआ है, विलिंगनेस, इच्छा के रूप में। ठीक है, लेट अस सेकंड, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने पुत्र के लिए सब कुछ करूंगा, या फिर मैं जो कर पाऊंगा वो करूंगा अपने पुत्र के लिए। तो यहाँ पे वादा कर रहे हैं पुत्र से, बेटा मैं आपके लिए जो कुछ कर पाऊंगा वो करूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूबर, अपने जो बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, मैं उनके लिए 100% कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें अच्छा बनाऊं। यही आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, यहाँ पे कहा जा रहा है मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। तो प्रॉमिस दी जा रही है, तो प्रॉमिस, जब प्रॉमिस की बात हो रही है तो ऐसे आई के साथ सेल लगाते हैं, और अगर प्रॉमिस करेंगे तो यहाँ पे विल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, यानी मैं जज के सामने पेश नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं जज के सामने खुद को पेश नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। यहाँ पे देखिए आई के साथ वैसे तो हम जनरली सेल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने विल का यूज किया है। ठीक है, तो विल का यूज किया है तो इसका मतलब मैं जज के सामने खुद को सरेंडर नहीं करूंगा, तो मतलब बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर दिया, निश्चय कर दिया कि नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए भी हम शो करते हैं। नेक्स्ट है आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, मैं उसे मार दूंगा, तो यहाँ पे वो बिल्कुल श्योर है बंदा, तो मार देगा। ठीक है, अगर यहाँ कहते हैं आई शैल किल हिम, तो जनरली मैं उसे मार दूंगा, थोड़ा बहुत मार दूंगा, ठीक है, या ज्यादा मार दूंगा, लेकिन वो श्योरिटी जो है वो धमकी थोड़ी नहीं होती। और लेकिन जब हमने यहाँ पे कह दिया आई विल, तो फिर मार। सेवेंथ टाइप ऑफ मोडाल्स, दैट इज वुड। देखिए वुड का यूज देखते हैं। वुड इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल, यानी जो विल होती है उसी की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म जो होती है विल की, वो वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है। ठीक है, तो पहला यूज यही हो गया, पहला रूल। ठीक है, जहाँ पहले हम विल यूज कर रहे थे वहीं पे हम अब वुड यूज करेंगे। लेट अस, ही सेड, उसने कहा, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विल यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ही सेड दैट, उसने कहा था, दैट ही वुड गो देयर, वह वहां जाता। ठीक है, तो और पास्ट की बात होगी, तो जब और पास्ट की बात होगी तो यहाँ पे हमने वुड का यूज कर दिया। ठीक है, आगे सी सेड यू विल लव मी, उसने कहा तुम मुझे प्यार करोगे। ठीक है, आगे सी सेड दैट, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे प्यार करेगी। ठीक है, या वो तुम मुझे प्यार करोगे, तो बात जो थी वो पास्ट में चली गई, तो हमने विल की जगह वुड यूज कर दिया। ठीक है, जनरली आप करते रहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जब भी पढ़ते हैं, तो बस वही है। सेकंड, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वुड का यूज कोई भी पोलाइट विनम्र निवेदन वर्तमान में किए जाने के भी उससे किया जाता है। ठीक है, जैसे वुड यू टेल मी द वे ऑफ सम होटल, क्या तुम मुझे कुछ होटल जाने का रास्ता बताओगे। ठीक है, कुछ होटल है, वहां पे कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसने क्या तुम मुझे कुछ वहां जाने के कुछ रास्ते बताओगे। आगे वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दोगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन शो करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, आगे यूज ऑफ शुड, अवर नेक्स्ट मॉडल इज शुड, और जैसे कि सेल का शुड होता है, बिल का वुड होता था, जैसे यहाँ पे सेल का शुड होता है। ठीक है, तो पहला यूज
सेल का पास्ट में शुड हो जाएगा, डायरेक्ट में सेल होगा तो इनडायरेक्ट में शुड हो जाएगा, ये आपको पता है। शुड इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सेल, यानी सेल की ही पास्ट फॉर्म होती है शुड, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा आई सेल गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाऊंगा, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई सेड दैट आई शुड गो टू कानपुर, ठीक है। सेल का शुड कर देते हैं, इनडायरेक्ट में वर्ब की मतलब पास्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शुड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ मोरल ऑब्लाइजेशन, जो शुड होता है वो देने के कर्तव्यों के लिए भी और ड्यूटी के लिए भी, ठीक है, उसका यूज करते हैं। जैसे शी शुड नॉट टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। आगे, यू शुड नॉट क्वेरल विद योर फ्रेंड, तो मैं अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, या फिर आपको अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड यूज होगा, ठीक है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मोरल ऑब्लाइजेशन दे रहा है, ठीक है। आगे, शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, जो शुड है वो एडवाइस देने के लिए भी और सजेशन देने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे वी शुड बाथ डेली, हमें रोजाना नहाना चाहिए, तो शुड, ठीक है, ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी कर्तव्य हमारा। वी शुड नॉट गो विद वेगाबोन्स, हमें बदमाशों के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक एडवाइस है, तो हमने यहाँ पे शुड का यूज कर दिया, ठीक है। आगे, मूव और ऑन अवर 9th टाइप्स ऑफ मॉडल, दैट इज यूज टू। हमारे जो 9 टाइप का मॉडल है वो तो यूज टू। यूज टू का मतलब होता है किया जाता था, यानी कोई भी एक्शन पास्ट में की जाती हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो वहां पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी आपको एक ट्रिक दूंगा, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कभी। रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कोई भी पास्ट में किसी काम को किया करता था, ठीक है। जैसे शीला यूज टू सेल द ऑरेंजेस, शीला नारंगी बेचा करती थी, ठीक है। शीला नारंगी बेचा करती थी, ठीक है। आगे, माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, मेरी माता जी मुझे रात में कहानियां सुनाया करती थी, ठीक है। तो पहले करते थे, तो उसी एक्शन को अब बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अभी मैं आपको इसे और अच्छे से क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे शीला नारंगी बेचा करती थी, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया कि शीला नारंगी बेचा करती थी। दूसरा सेंटेंस ये हो गया शीला ने नारंगी बेची, शीला ने नारंगी बेची, ठीक है। तो जब ये 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है, तो हमें इसे बनाएंगे शीला सोल्ड दी ऑरेंजेस, ठीक है। शीला ने नारंगी बेची, शीला सोल्ड द ऑरेंजेस, ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। और शीला नारंगी बेचा करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पास्ट की एक्शन को शो कर रहा है कि राम दिल्ली जाया करता था, वे संतरे खाया करते थे, शीला नारंगी बेचा करती थी। तो जो ऐसे सेंटेंस होंगे, करती थी, ऐसे करता थी, ठीक है। तो इस तरीके सेंटेंस में अगर पास्ट की एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन, आवश्यकता, मतलब मैं कह रहा हूँ चाहिए ही चाहिए के अर्थ में मस्ट का यूज होता है। ऐसे वी मस्ट रीच द स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल समय से पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट यहाँ पे चाहिए, मतलब 100% श्योर है, बिल्कुल ही टाइम से पहुंचना चाहिए, तो हमने मस्ट का यूज कर दिया। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ नेचर, हमें प्रकृति के नियमों को मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट का यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, जो कोई भी फिक्स डिटर्मिनेशन होगा, कोई भी दृढ़ निश्चय होगा, उसे भी एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सी मस्ट बी 20 ईयर ओल्ड नाउ, वह 20 ईयर मतलब वह 20 साल की ही होनी चाहिए,
तो मतलब वह 20 साल की है। ठीक है, मतलब ये एक सेंटेंस है, तो समझो वह 20 साल की है। हम इसी को मस्ट में अगर मॉडल्स की हेल्प से वह 20 साल की ही होनी चाहिए, तो इन दैट कंडीशन हम मस्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, आगे सी मस्ट बी अ डेकोइट, वह एक डेकोइट ही, वह एक चोर ही होना चाहिए, मतलब वह एक चोर है। ठीक है, तो मस्ट का यूज करती है। ठीक है, आगे और टू भी बेटा चाहिए के सेंस में ही कहीं तक ये भी यूज होता है। और टू इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। और टू देखिए मस्ट का मतलब है हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। ठीक है, और टू का मतलब होता है कि हमें कोई मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जो हमारा फर्ज है उसके बारे में अगर कहीं भी बताया जाए तो हम और टू का यूज करते हैं। जैसे और टू इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, वी और टू ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का मतलब सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है बताइए? ये कोई 100% चांस है? नहीं है, मस्ट का यूज नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारा फर्ज है कि हमें अपने बड़ों के मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम यहाँ पे इसीलिए और टू का यूज कर देंगे। आगे वी और टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश का मतलब हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये हमारा फर्ज है, तो हम यहाँ और टू यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा फर्ज हो वहां पे हम और टू करेंगे, जहाँ पे चाहिए ही चाहिए वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आगे और टू इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो और टू है वो अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अवर टीम और टू विन, हमारी टीम जीत सकती है, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है हमारी टीम जीत सकती है, मतलब ज्यादा संभावना है दूसरी टीम की अपेक्षा, तो हम ऐसी कंडीशन में भी और टू का यूज करते हैं। ठीक है, माई फादर और टू बी इन द रूम, यानी मेरे पिताजी कमरे में ही होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा संभावना है मतलब मेरे पिताजी कमरे में ही होने चाहिए, मतलब कमरे में ही होने की ज्यादा संभावना, बाहर जाने की कम संभावना। ठीक है, यहाँ तक और टू का हो गया, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यूज ऑफ नीड, जैसा कि आप सभी जानते हैं नीड का मतलब होता है आवश्यकता, और नीड को आवश्यकता के ही सेंस में यूज किया जाता है। नीड इज यूज इन द सेंस ऑफ रिक्वायर एज अ मेन वर्ब ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। नीड का यूज आवश्यकता के, हिंदी में इसका अर्थ होता है आवश्यकता, और ये एक मेन वर्ब के भी रूप में यूज हो जाता है। मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब की यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, और ये वाला जो नीड है ये कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता, तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो गया। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की जरूरत है, आवश्यकता के लिए नीड का यूज करते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। यूज ऑफ डेयर, डेयर का मतलब होता है कि साहस, डेयर को हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साहस, किसी चीज का साहस होना। ऐसे मुझ में साहस नहीं है अपने फादर से बात करने का, आपसे साहस नहीं है प्रिंसिपल से बात करने का, तो इन दैट कंडीशन वहां पे डेयर का यूज होता है। ठीक है, तो लेट अस सी डेयर। डेयर मीन्स टू हैव करेज, बहुत ज्यादा साहस का होना, डेयर। डेयर इज यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, डेयर जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होता है और एक मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज इन बोथ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव में भी यूज होता है और इंटेरोगेटिव में भी यूज होता है। देखिए, शी डेयर नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस अफेयर, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे इस अफेयर के बारे में या फिर इस मामले के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सके। तो यहाँ पे साहस की बात हो रही है ना, उसमें इतना साहस नहीं है कि वो किसी भी क्वेश्चन के बारे में या फिर इस अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सके। तो जहां भी साहस की बात होती है बेटा वहां पे हम डेयर का यूज करते हैं, तो ये डेयर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में यूज हो गया। आगे सी डेयरंट मीट द ऑफिसर, उसमें इतना साहस नहीं है कि वो ऑफिसर से मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे डेयर नॉट ये नेगेटिव में यूज हो गया। ठीक है, आगे
हाउ डेयर यू से दैट आई कॉपीड योर नोट्स, सॉरी यहाँ पे और है, ठीक है। तो हाउ डेयर यू से, आप ऐसा कैसे कह सकते हो या आपका साहस कैसे हुआ ऐसे कहने का, दैट आई कॉपीड योर नोट्स, कि मैंने आपके नोट्स कॉपी कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर का यूज हो गया। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे मेंशन कीजिए, और कमेंट बॉक्स देखकर ही हम आपका डाउट क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप और यूट्यूब, कैसे भी, चाहे नेक्स्ट वीडियो बनाकर हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा है। चाहे लाइक कीजिए चाहे डिसलाइक कीजिए, वो लाइक और डिसलाइक आप ही के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।